माफ़ करना दोस्तों, हमें ऐसी वीडियो नहीं बनानी चाहिए, लेकिन हम ऐसी वीडियो नहीं बनाएंगे तो आपको सच का पता नहीं लगेगा, और आपको सच का पता नहीं लगेगा तो आपके अंदर भारत के प्रति नफरत रहेगी। इसलिए हमें ऐसी वीडियो बनानी पड़ती है ताकि आपके अंदर जो गलतफहमी पैदा हुई है भारत के प्रति वो दूर हो जाए और आप सच बात को जानें। नमस्कार दोस्तों, आज बातें करते हैं कि नेपाल की सरकार किस विदेशी इशारे पे भारत के साथ या भारत की भूमि को अपने नक्शे में दिखाने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, क्या हुआ कि नेपाल में जनता द्वारा या विपक्षी दलों द्वारा नेपाल सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है कि नेपाल सरकार अपना नक्शा प्रकाशित करे। प्रधानमंत्री ओली ने कुछ समय के लिए वो नक्शा रोक दिया है। प्रधानमंत्री ओली ने कह दिया है कि कुछ समय रुकेंगे और तब नक्शा प्रकाशित करेंगे। उन्होंने अपनी जनता को ये भी कहा था कि हम तो भूमि ही नेपाल में वापस लेके आ रहे हैं, नक्शा क्यों बताएं। दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने क्यों रोका था? इसलिए रोका था क्योंकि लिम्पियाधुरा नाम की जो जगह है वो भारत में पड़ती है। आप नक्शे में देख सकते हैं, तो लिम्पियाधुरा जो है वो भारत में पड़ती है। अब वो नेपाल के नक्शे में कहीं नहीं है। 1816 सुगौली संधि जब हुई तो उसके बाद लिम्पियाधुरा नाम की जो जगह है वो भारत में पड़ती है, भारत के नक्शे में है। नेपाल के किसी भी नक्शे में वो जगह नेपाल की भूमि नहीं है। नेपाल की जनता को ये चीज़ पता नहीं है कि लिम्पियाधुरा नेपाल के नक्शे में नहीं है। यदि है तो आप हमें दिखा सकते हैं। लिम्पियाधुरा जो जगह है वो भारत के नक्शे में है, नेपाल के नक्शे में वो है ही नहीं। अब प्रधानमंत्री ओली नया नक्शा जारी करते हैं तो उनको लिम्पियाधुरा नेपाल में दिखाना पड़ेगा, और उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि लिम्पियाधुरा को भारत की नेपाल के नक्शे में दिखा पाए, क्योंकि वो सरासर गलत है। उन्हें पता है कि इस बात से भारत बहुत नाराज होगा यदि लिम्पियाधुरा को नेपाली नक्शे में दिखा देते हैं, क्योंकि आज तक नेपाली नक्शे में लिम्पियाधुरा नहीं है। ये बातें शायद नेपाल के लोग नहीं जानते हैं। नेपाल के लोगों को तो वहाँ की विपक्षी पार्टियां हैं वो भड़का देती है। आइए पहले थोड़ा सा नक्शा देख लेते हैं। और इसमें देखिए लिम्पियाधुरा कहाँ है। लिम्पियाधुरा आपको यहाँ पर पड़ गया, ठीक है। ये इंडिया का हिस्सा हो गया और इस साइड नेपाल का हो गया। तो जो विवादित भूमि है वो है काला पानी। तो काला पानी ये है, यहाँ पर ये विवादित भूमि है। लिम्पियाधुरा यहाँ है, और यहाँ से ये जो लिख रखा है लिपुलेख वाला, यहाँ पर आपको यहाँ से इस नदी का 74% पानी आता है। जो काली नदी है उसका 74% पानी यहाँ से आता है, ठीक है। और यहाँ से बाकी 26% पानी आता है लिम्पियाधुरा से। तो लिम्पियाधुरा जो है इसमें भी दिख रहा है कि वो भारत का भूभाग है। आप नक्शा देख सकते हैं, इसमें साफ क्लियर पता लग रहा है कि वो भारत के हिस्से में आता है, ठीक है। लेकिन ये जो काला पानी एरिया है तो ये तो खैर नेपाल के हिस्से में है, लेकिन जहाँ पे काला पानी लिखा है ये हिस्सा, यहाँ पे एक छोटी सी जगह है विवादित, ये हो गई, ठीक। अब आप एक समझ लीजिए कि इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो ये है, इस जगह से है, ठीक है। क्योंकि 74% पानी यहीं से आ रहा है और यहाँ से केवल 26% पानी आ रहा है। तो 1816 में जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि नदी जहाँ से निकलेगी उसके पार की जो ज़मीन होगी वो भारत की होगी, और इस साइड की जो होगी वो नेपाल की होगी। तो सही से देखा जाए कि नदी का पानी कहाँ से निकल रहा है, तो वो यहाँ से निकल रहा है। नदी का पानी इस जगह से नदी का पानी निकल रहा है 74%, और इस जगह से 26%। तो इस नक्शे में साफ दिखाई दे रहा है कि लिम्पियाधुरा जो है वो नेपाल में नहीं पड़ रहा है, वो भारत में पड़ रहा है। और नेपाल के पास कोई ऐसा नक्शा भी नहीं है कि जो वो बता पाए कि लिम्पियाधुरा नेपाली नक्शे में है। मतलब आप समझ गए होंगे कि लिम्पियाधुरा नेपाल के नक्शे में है ही नहीं। अब लिम्पियाधुरा के पार वाली जो जमीन है
वो होगी भारत की और इधर वाली जमीन होगी नेपाल की, ऐसा कहना है नेपाली लोगों का कि 1816 सुगौली संधि में ये बात हुई थी। 1816 सुगौली संधि में क्या बात हुई थी? ये बात हुई थी कि जहां से काली नदी निकलती है उसके पार वाली जमीन भारत की और इधर वाली जमीन नेपाल की। तो दोस्तों लिम्पियाधुरा से ये नदी नहीं निकलती है क्योंकि 24% पानी ही इसका लिम्पियाधुरा से आता है और 70 से 75% तक पानी इसका लिपुलेख पास की जो जगहें हैं वहां से आता है। जब साफ कहा गया है कि काली जो नदी है महाकाली नदी के पार वाली जमीन भारत की होगी और इधर वाली नेपाल की होगी, तो महाकाली नदी कहाँ से निकल रही है? महाकाली नदी का 75-70% पानी तो इधर लिपुलेख पास के अगल बगल के एरिया से निकल रहा है, लिम्पियाधुरा से नहीं निकल रहा है। लिम्पियाधुरा से जो छोटी छोटी इधर उधर से जो नदी छोटे छोटे गदरे आते हैं वो उनको मिला के टोटल महाकाली नदी का पानी 24% 25% ही होता है और 75% पानी उस साइड से आता है। तो इस नक्शे में साफ पता लग रहा है कि लिम्पियाधुरा जो है वो भारत में है और महाकाली जो नदी है वो लिम्पियाधुरा से नहीं निकलती है। तो लिम्पियाधुरा पे कोई विवाद नहीं। अब नेपाल की सरकार लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में दिखाना चाहती है, इसलिए इस समय नक्शा जारी नहीं कर रही है। अभी तक नेपाली नक्शे में लिम्पियाधुरा नहीं है, लेकिन अब लिम्पियाधुरा को नेपाली नक्शे में दिखाने का प्रयास नेपाल सरकार कर रही है, जो कि जिस बात से नेपाली जनता आने वाली समय में नेपाली जनता क्या कहेगी कि लिम्पियाधुरा तो नेपाल में ही है, ये है नक्शा। लेकिन दोस्तों 200 साल में ऐसा कोई नक्शा नहीं बना हुआ है जिसपे लिम्पियाधुरा नेपाल की भूमि हो। यानी नेपाल भी चाइना की तरह नक्शे से छेड़खानी करने लग गया है। नेपाल के बहुत सारे मीडिया एंकर कह चुके हैं कि ये जो काला पानी लिपुलेख विवाद है इसको विदेशी ताकतें भड़का रही है। नेपाल में एक लोकप्रिय एंकर हैं भरत दाहाल, उन्होंने भी साफ क्लियर कर दिया है, कह दिया है कि ये जो विवाद है ये विदेशी ताकतों की वजह से वो लोग भड़का रहे हैं। भरत दाहाल ने क्या कहा है कि विदेशी ताकतें काला पानी लिपुलेख विवाद को भड़का रही है, लेकिन उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया, उन्होंने यूरोपियन यूनियन का नाम लिया। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतें भारत पे प्रेशर डालने के लिए, भारत को अपने पक्ष में रखने के लिए हर तरफ से भारत पे दबाव दे रही है, पाकिस्तान से भी दे रही हैं और नेपाल से भी दे रही हैं। इसलिए काला पानी लिपुलेख विवाद जो है वो पश्चिमी ताकतों ने भड़काया है भारत को अपनी साइड रखने के लिए, भारत पे प्रेशर डाल के अपनी साइड रखने के लिए। प्रेशर तो है दोस्तों, अब वो पश्चिमी ताकतों का है या चाइना का है ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन काला पानी लिपुलेख जो विवाद है उसको विदेशी ताकतें ही भड़का रही है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था, पिछले 200 साल में कोई लफड़ा नहीं हुआ था, अभी ऐसा क्यों हो गया अचानक से? काला पानी लिपुलेख में हम विवाद मान सकते हैं, लेकिन लिम्पियाधुरा में कोई विवाद ही नहीं है। अब नेपाल उस पर भी अपना दावा ठोक के उस पर भी विवाद करने को तैयार हो रहा है। ये किसके इशारे पे हो रहा है ये तो शायद आप लोग ही समझें, लेकिन नेपाल के नेताओं में इस समय होड़ लगी है कि हमको अपनी जनता के सामने सबसे बड़ा भारत विरोधी साबित होना है, क्योंकि ये बात तो निश्चित है जो नेपाल का नेता अपने को सबसे ज्यादा भारत विरोधी साबित करेगा नेपाली जनता के सामने, उसको ही सबसे ज्यादा वोट पड़ेंगे। सेम पाकिस्तान की तरह, पाकिस्तान में भी यही है, जो पाकिस्तानी नेता अपने को सबसे बड़ा भारत विरोधी साबित करेगा उसको ही वोट पड़ते हैं। ऐसे ही अब नेपाल में हो गया है। नेपाल की हर राजनीतिक पार्टियां कोशिश कर रही है कि मैं नेपाली जनता को दिखाऊं कि मैं सबसे बड़ा भारत विरोधी हूं। प्रधानमंत्री ओली भारत के बहुत बड़े विरोधी आदमी हैं, लेकिन नेपाली जनता में या समाचार पत्रों ने, नेपाली समाचार पत्रों ने उन्हें भारत समर्थक आदमी का करार दे दिया है। अब नेपाल की जनता सोचती है कि प्रधानमंत्री ओली भारत के समर्थन में चलने वाले आदमी है, जबकि हम बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री ओली को पहले अमेरिका का सपोर्ट था और जब उन्होंने देखा कि मेरी सीट जा सकती है तो वो
अब चाइना का सपोर्ट करने लग गए हैं। तो भरत दाहाल ने जो कहा कि यूरोपियन यूनियन भड़का रही है, तो हमें लग रहा है दोस्तों यूरोपियन यूनियन नहीं बल्कि चाइना भड़का रहा है। हो सकता है यूरोपियन यूनियन का भी उसमें हाथ हो, क्योंकि नेपाली जनता को सबसे पहले से यूरोपियन यूनियन या अमेरिका ही भड़काता है भारत के खिलाफ। चाइना तो पिछले 4-5 साल में भड़का रहा है नेपाली जनता को भारत के खिलाफ, क्योंकि चाइना ने वहां पे $20, $50, $100 की स्पॉन्सरशिप चालू की, जो कि प्रत्येक छोटे से छोटे यूट्यूबर तक को मिल जाता है चाइना के पक्ष में वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, लिम्पियाधुरा नेपाल में नहीं पड़ता है। नेपाल के पास लिम्पियाधुरा का नक्शा नहीं है और नेपाल के नक्शे में लिम्पियाधुरा नहीं है, लेकिन आप लोगों को पूरा भड़काया जा रहा है और झूठ फूट बोल के भारत के खिलाफ भड़काया जा रहा है आपके नेताओं के द्वारा। क्योंकि आपकी जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, वो कहीं ना कहीं विदेशी इशारे पे जरूर चल रहे हैं। उनके अंदर जो भारत विरोधी होने का वो लग रखा है, भूत सवार है, वो शायद आपके देश के लिए अच्छा नहीं है। हमने कहा है कि 100 नेपाली आदमी, 100 भारतीय आदमी यदि 1 या 2 महीने मेहनत कर लेंगे तो सारी सीमा विवाद का समाधान हो जाएगा। लेकिन नेपाली नेताओं पे विदेशी प्रेशर इतना है कि भारत जब भी सीमा विवाद को समाधान करने की सोचता है, नेपाली नेता आगे नहीं आते हैं, वो कोशिश नहीं करते हैं। क्योंकि अगर भारत नेपाल में सीमा विवाद का समाधान हो गया तो भारत पे प्रेशर देने का जो पॉइंट है वो खत्म हो जाएगा। हम बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, इसलिए नेपाली नेता कभी भी सीमा विवाद का समाधान नहीं करेंगे। हाँ, जब कोई सच्चा देशभक्त नेपाली सत्ता में आएगा, वो देश चलाएगा, किसी भी देश के प्रेशर में नहीं आएगा, तभी भारत और नेपाल के सीमा विवाद का समाधान होगा। उससे पहले समाधान नहीं होगा। आप जो आदमी भारत विरोधी है उसको अगर वोट देना बंद कर देंगे तो नेपाल में भारत विरोध अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, जो भारत विरोधी नेता है नेपाल में उसको वोट नहीं देना है। तो आप देखना 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल बाद सीमा विवाद का समाधान अपने आप हो जाएगा। आपको यदि अपनी भूमि बचानी है और आपको लगता है कि भारत ने कब्जा किया है और सीमा विवाद का समाधान होना चाहिए, तो आपको उस आदमी को कभी भी वोट नहीं देना है जो भारत विरोध में खड़ा है। जब आप उस आदमी को वोट नहीं देंगे तो भारत विरोध पर टिकी हुई नेपाल की राजनीति अपने आप खत्म हो जाएगी और तब वो अपने आप सीमा विवाद का हल करते हैं नेपाली जो राजनीतिक पार्टियां होंगी वो। और जब तक आप भारत विरोध पे उनको वोट देते रहेंगे तब तक सीमा विवाद का समाधान नहीं होगा। यानी जब तक आप भारत विरोध करने वाले नेता को सच्चा देशभक्त समझते रहेंगे तब तक सीमा विवाद नहीं होगा। आप एक चीज निश्चित जान लीजिए, जो नेता आपके यहाँ भारत विरोध करता है वो नेपाल का सच्चा देशभक्त बिल्कुल नहीं हो सकता है। जो नेता भारत विरोध नहीं करता है, चीन का विरोध नहीं करता है, अमेरिका का विरोध नहीं करता है, रवि लामिछाने जो आदमी मैंने देखा है कि थोड़ा ठीक है, जायज बात ये बोलते हैं कि ये जायज बात बोलते हैं, ठीक है। हालांकि इनके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि भारत विरोध में बोलना ही पड़ेगा। अगर ये भारत विरोध में नहीं बोलेंगे तो कैसे सच्चे देशभक्त कहलाएंगे, ठीक है। तो इनके ऊपर भी प्रेशर रहता है। लेकिन रवि लामिछाने को हमने देखा है कि वो कुछ सही बात करते हैं और जो ज्ञानेंद्र शाही है उनको भी हमने देखा है कि वो भी कुछ सही बात करते हैं। हालांकि वो जुलूस भी निकलवाते हैं भारत के खिलाफ, लेकिन वो क्यों निकलवाते हैं? क्योंकि उनको भी भारत विरोधी साबित करना है कि मैं भी भारत विरोधी हूं। लेकिन हमने जो रवि लामिछाने और ज्ञानेंद्र शाही की जो बातें देखी हैं, ये हमको आपके और नेताओं की अपेक्षा ज़्यादा सही लगी है और ऐसा अपने मन में हमको लगा है कि ये लोग कुछ नेपाल के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये दबाव में कुछ भारत विरोध कर लेते हैं। जब इनको सीट मिल जाएगी, उदाहरण हम ले रहे हैं कि रवि लामिछाने वगैरह ये लोग पीएम बन जाते हैं, तो भविष्य में क्या होगा कि ये लोग भारत विरोध नहीं करेंगे, ये लोग सही काम करेंगे। कि करना क्या है, माने वो कौन से काम करने हैं जिससे नेपाल का विकास हो। चलिए ये बातें छोड़िए, लेकिन लिम्पियाधुरा अभी फिलहाल नेपाल में नहीं पड़ता है। अब जो नया नक्शा जारी होगा उसमें शायद लिम्पियाधुरा को
नेपाल सरकार नेपाल में दिखाए। दोस्तों, अभी हमने इस पे सही से छानबीन नहीं की है, इस पे हम और अच्छी छानबीन करके आपको क्लियर करेंगे। धन्यवाद।